हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं एसओपी एंड पीओएस के बारे में। अगर मैं एकेटिव सिलेबस के अकॉर्डिंग जाऊं तो ये टॉपिक के मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिनिमम 7 मार्क्स एंड मैक्सिमम 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है के मैप से। और के मैप को समझने के लिए हमें सबसे पहले एसओपी एंड पीओएस फॉर्म पता होना चाहिए। तो आज केवल इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म क्या होता है। चलिए तो देखते हैं। एसओपी मतलब आपका होता है दैट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट, एंड यहीं पे अगर मैं पीओएस की बात करूं दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम। क्लियर? सो सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? आप इस तरफ से चलना। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम में एसओपी एंड पीओएस में कि है क्या। सो आपको इस डायरेक्शन में जाना है, मतलब पहले मुझे प्रोडक्ट करना है, फिर जो प्रोडक्ट करने के बाद फिर मुझे क्या करना है, उनका सम करना है। इस केस में मुझे पहले सम करना है और फिर बाद में क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट इन द सेंस कि अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो एंड ऑपरेशन, और सम की बात करूं तो और ऑपरेशन, लॉजिक गेट्स की मैं बात करूं। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई फंक्शन लेता हूं y इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार सी बार। फॉर एग्जाम्पल नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो टर्म है, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीन टर्म यहाँ पे जो हैं, ये पहले क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं इनके, a इंटू बी इंटू सी। सो इन a और b के बीच में क्या यूज हो रहा है, एंड गेट। b इंटू सी के बीच में क्या हो रहा है, एंड गेट। तो a इंटू बी इंटू सी। ऐसे ही दूसरा टर्म हो गया हमारा a इंटू बी बार इंटू सी, एंड थर्ड टर्म हो गया a बार इंटू सी। अब जब ये मेरे पास ये प्रोडक्ट टर्म मिल जाएंगे तो मैं इन तीनों का क्या कर रहा हूं, यू कैन सी ये सम कर रहा हूं। सो प्रोडक्ट ऑफ सम, पहले प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट मतलब एंड ऑपरेशन हो गया, और लास्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे आए उनको सबको मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। नाउ पहले पीओ समझ लेते हैं, फिर इसकी इंपॉर्टेंट समझते हैं। इसमें क्या होता है कि y इक्वल टू कोई हमारा फंक्शन है, लेट्स सी फॉर एग्जांपल यही मान लेता हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विथ a प्लस बी बार प्लस सी, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया a बार प्लस सी बार। अब यहाँ पे देखिए सम, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इनका सम कर रहा हूँ। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, और एक टर्म ये हो गया, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एंड ऑपरेशन कर रहा हूँ, मतलब प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। सो सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ एसओपी एंड पीओएस के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो की मैप के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो की मैप की इक्वेशन है वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, इसको फटाफट हम देख लेते हैं। ठीक है, और वो दोनों के केस में ही करते हैं हम, चाहे वो एसओपी हो या पीओएस हो। तो लेट्स सी एसओपी के केस में हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन ली, और इक्वेशन को फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखना है, लेट्स सी फंक्शन a कोमा बी कोमा सी, तीन वेरिएबल का है, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है a बार बी सी प्लस ए बी बार प्लस ए सी बार, या a बार सी बार ले लेते हैं। नाउ दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन, या इसको हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, और स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोलते हैं कि ये आपकी जितने भी वेरिएबल हैं, यहाँ पे आप देखिए फंक्शन है जो ए बी सी के फॉर्म में है, तो तीन वेरिएबल है, तो जितने भी टर्म आपके आ रहे हैं, ये वाले टर्म, इन सभी में तीनों वेरिएबल अवेलेबल होने चाहिए।
बट आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट जो टर्म है उसमें तो हमारे पास वेरिएबल ए बी सी हैं, बट सेकेंड वाले टर्म में सी वेरिएबल मिसिंग है एंड इसमें बी वेरिएबल मिसिंग है। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो मुझे एनी हाउ इन यहाँ पे कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी सो दैट कि जो हमारे बाकी सारे टर्म्स हैं 2 एंड 3 उनमें भी 3 वेरिएबल आ जाएं। अब इसके लिए तरीका क्या होता है, एसओपी केस के लिए फटाफट देख लेते हैं। नाउ इक्वेशन हमारी थी ए बार बी सी। नाउ नेक्स्ट है ए बी बार और उसके नेक्स्ट है ए बार सी बार। ना कुछ सोचिए कि मुझे ऐसा कुछ ऑपरेशन करना है सो दैट जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन है उसकी फंक्शनलिटी चेंज ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तीनों अवेलेबल है। ए बी बार सी मिसिंग है, ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, और यहाँ पे बी मिसिंग है। नाउ अगर मैं ए और बी बार में 1 का मल्टीप्लाई करूं और यहां भी 1 के मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट विल बी सेम, बिकॉज ए बी बार इंटू 1 विल बी ए बी बार एंड सेम ए बार इंटू सी बार इंटू 1 ए बार सी बार हो गया। नाउ 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को मैं लिख सकता हूं सी प्लस सी बार इक्वल टू क्या होता है 1। अगर सी की वैल्यू 0 है तो सी बार क्या होगा 1, अगर सी की वैल्यू 1 है तो सी बार क्या होगा 0। इन बोथ केस यू विल गेट दी 1। सो सी प्लस सी बार से मैं यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, ए बार बी सी प्लस ए बी बार, सी मिसिंग था तो मैंने क्या कर दिया सी प्लस सी बार, प्लस यहाँ पे बी मिसिंग था तो मैंने क्या कर दिया ए बार सी बार बी बार, बी प्लस बी बार। अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन ओपन कर दो। सो यहां से मेरी इक्वेशन आ गई ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार, ये हमारी इक्वेशन आ गई ना। अब इसके बाद अगर ये हो जाता तो आपको ये चेक करना है कि कोई ऐसा टर्म तो नहीं है जो 2 बार रिपीट हो रहा हो, क्योंकि मुझे पता है ए प्लस ए इक्वल टू क्या होता है ए। सो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई भी टर्म नहीं आ रहा जो 2 बार रिपीट हो रहा हो। ए डिफरेंट है, ए बार बी सी, ये ए बी बार सी है, ए बी बार सी बार है, दिस इज ए बार बी सी बार एंड दिस इज ए बार बी बार सी बार। सो सारे टर्म डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब अब जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, जो मैंने स्टार्टिंग में फंक्शन लिखा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो गई, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी, दीज आर द वेरिएबल, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। नाउ यू कैन सी सभी में तीनों वेरिएबल आ रहे हैं। क्लियर? सेम इन द केस ऑफ पीओएस। पीओएस में भी यही होना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई फंक्शन ले लेता हूं, लेट्स सी एफ इक्वल टू ए बी सी, 3 का ले लेता हूं और इक्वेशन सिंपल रखता हूं, ए बार प्लस बी बार एंड ए बार प्लस सी बार। ठीक है, नाउ यू कैन सी यहां पे अगर मैं देखूं तो मिसिंग क्या है सी, और यहां पे क्या है मिसिंग बी पार्ट। स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, मुझे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। सो अगेन मुझे कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा सो दैट मुझे जो इस इक्वेशन का जो इनके टर्म है इनमें कोई भी चेंजेस ना हो। क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगर मैं 0 ऐड करूं, ए बार प्लस बी बार प्लस 0, सो इसमें कोई भी मैं वैल्यू 0 ऐड करूंगा तो ये दैट विल बी सेम। तो मैंने क्या कर दिया, नाउ अब 0 को क्या लिख सकता हूं मैं, सी इंटू सी बार इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि सी की वैल्यू अगर 0 है तो सी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये भी 0 होगा। सी की वैल्यू 1 है तो सी बार क्या हो जाएगा 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। सो सी इंटू सी बार से मैं यहाँ पे प्लस करके इस फंक्शन को लिख सकता हूँ। मतलब मैं अब क्या लिख सकता हूँ इसको, ए बार प्लस बी बार प्लस सी इंटू सी बार, दूसरा टर्म हो जाएगा ए बार प्लस सी बार प्लस बी इंटू बी बार। ओपन कर दो इसको। सो डायरेक्टली
यूजिंग द बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन फंक्शन आप इसको लिख सकते हो ए बार प्लस बी बार, एक बार सी आ गया, एक बार सी बार ले लो, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, दूसरा क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यू कैन इजिली सी ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार, ठीक है, दोनों सेम है, दो बार आ रहे हैं तो इसको मैं वन टाइम लिख लूंगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, दूसरा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, एंड लास्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, टर्म ए बार प्लस बी प्लस सी बार। सो फाइनल इक्वेशन, दिस विल बी योर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। सो यहाँ से मुझे पता चल गया जब भी मुझे एसओपी या पीओएस की इक्वेशन है वो क्या होती है, उसको स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी में देखेंगे कंटिन्यूएशन में। अगर आपको के मैप सॉल्व करना है तो मिन टर्म्स एंड मैन टर्म्स क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू।